Good evening, student. Today we are study about science, chapter number 4. The name of the chapter is Metals and Non-Metals Part 2. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करी थी कि जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी करी थी। और जो भी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की उसके बारे में स्टडी करा था। आज हम लोग स्टडी करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करी थी, आज हम लोग नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, इट कॉन्ट्रैक्ट टू मेटल, नॉन मेटल आर not known for the strength they are. First, usually lustreless, dull, expect ग्रेफाइट एंड आयोडीन। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो लास्टर होता है, जो चमक होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, वो लेस लेस्टर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डल होते हैं। जो हमारा ग्रेफाइट और आयोडीन होते हैं उनको छोड़ के, ग्रेफाइट और आयोडीन में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होती है। विट्रल इन सॉलिड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट्स होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो जो हमारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट जो ग्रेफाइट है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। नॉन नोसोसोर विदिन, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ मेटालिक क्लिंकिंग। तो ये क्या होता है, नोसोसोर मीन्स होता है कि जो क्या करते हैं, आवाज़ साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या करते हैं, साउंड को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑफ द 24 नॉन मेटल नोन टुडे, आज तक हम सिर्फ 24 नॉन मेटल को ही जान पाए हैं। 12 आर सॉलिड, जिनमें से क्या है 12 हमारे सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। 1 इज़ अ लिक्विड, एक हमारा लिक्विड में है जैसे ब्रोमीन, एंड 11 आर गैसेज, और 11 कैसे हमारे गैसेज में है, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो ठीक है, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उन वो कितने हैं, 24 हैं, जिसमें से 12 कितने हैं, सॉलिड है, एक लिक्विड है, और 11 कैसे हैं, हमारे गैस हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अपीयरेंस, जो मेटल्स होते हैं उनमें लैस्चर होता है, नॉन मेटल नॉन लैस्चर होते हैं। हार्डनेस, मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, वो बिल्कुल हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। मेटाबिलिटी, मेटल्स में जर्नली मेटाबल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिविटी, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली डक्टिल होते हैं, और नॉन मेटल नॉन डक्टिल होते हैं। हीट कंडक्शन, मेटल्स सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं, हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स विद ऑक्सीजन। जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन होती है उन दोनों के बीच में, तो क्या फॉर्म होता है, मेटल फॉर्म देयर ऑक्साइड वैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जब मेटल के ऑक्साइड के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद ऑक्सीजन, जब हमने क्या करा, आयरन का सिंबल जो आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम आयरन को Fe से करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से करते हैं। तो जब आयरन की और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया बीच में, तो क्या बना उसमें, Fe2O3। ठीक है, तो ये फॉर्म हुआ। वैन आयरन रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर, इट फॉर्म रस्ट। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, हमारा लोहा जब एयर के कंपोजिशन में आता है या फिर मॉइस्चर के कंपोजिशन में आता है, तो वो रिएक्ट करके क्या करता है, जंग लगा देते हैं ना, जिसको रस्ट बोलते हैं, तो वो फॉर्म करता है। तो उनके भी बीच में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो हमारी जंग लगती है, वो केमिकल, उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, तब उसमें बनता है हमारा क्या, आयरन ऑक्साइड बनता है। आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन सच एज गिल्स,
फिनिशिंग एक्सेट्रा आर गेट रस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर। जो हमारा आयन है वो जब भी रिएक्ट करता है, जब हम क्या करते हैं उसको मॉइस्ट एयर में लेके जाते हैं। रस्ट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड आयरन ऑक्साइड। तो जो हमारी जंग होती है वो कौन से कलर में होती है? रेडिश ब्राउन कलर में होती है। और क्या फॉर्म करते हैं? आयरन ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आयरन ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या है? हमारे नेचर में बेसिकली है। इट्स टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ये क्या करती है? हमारा जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या करती है? ब्लू कर देती है, रेड लिटमस पेपर को। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल विद ऑक्सीजन। जब हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या फॉर्म होता है? व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ एयर मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जब हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम को बर्न एयर के साथ में मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर। सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। दिस मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। तो जब हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। और जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। इट्स मीन कि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है? नेचर है, बेसिक इन नेचर पे में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। जब मेटल्स क्या करते हैं? वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? जनरली मेटल फ्रॉम रिस्पेक्टिवली हाइड्रोक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। सोडियम मेटल grossly react with water and form sodium hydroxide along the lot of feed। जब हम क्या करते हैं? सोडियम का रिएक्शन कराते हैं किसी भी वाटर के साथ, सोडियम मेटल की जब हम क्या करते हैं? वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और उस टाइम रिएक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है? निकलती है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर। जब हम क्या करते हैं? पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जब हम वाटर H2O से रिएक्शन कराते हैं तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मिलता है और लॉट ऑफ हीट निकलती है उसमें से। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। जब हम क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ में क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं किसी भी मेटल की तो क्या फॉर्म होता है? मेटल्स गिव्स हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो वो जो हमारे जो भी सारे मेटल्स होते हैं जब हम उन्हें क्या किसी भी डाइल्यूट एसिड HCl के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। फर्स्ट जिंक गिव्स हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग द जिंक क्लोराइड व्हेन इट्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन एसिड। तो जिंक जो क्या होती है? हमें देती है हाइड्रोजन गैस देती है जब हम जिंक क्लोराइड को क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। सिमिलरली जिंक गिव्स हाइड्रोजन गैस along the zinc sulfate when it reacts with sulfuric acid. This method is used to produce hydrogen gas in laboratory। जब हम क्या करते हैं? जो भी हमारा मैग्नीशियम है या जिंक है उसको जब हम डाइल्यूट एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है, वो हमारा डाइल्यूट एसिड होता है, उसको हम किसी के भी साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाएगा? जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक बनाएगा, ठीक है, या फिर जिंक हाइड्रोक्लोरिक बनाएगा और उससे जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी। ठीक है। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट एसिड। जब हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम Al की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में HCl के साथ में तो हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है और हमें क्या होती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अब जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, नॉन मेटल फॉर्म देयर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दस नॉन मेटल फॉर्म देयर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। फर्स्ट एग्जांपल रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। तो सल्फर क्या है? हमारा एक नॉन मेटल है। जब हम उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तब क्या फॉर्म होता है? व्हेन सल्फर इज बर्न इन एयर इट्स फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर की जब हम एयर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है।
सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब हम क्या करते हैं, सल्फर को वाटर के साथ में मिक्स कर देते तो वो क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करते हैं। द सल्फर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। जब हम क्या करते हैं, कार्बन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या फॉर्म होता है, व्हेन कार्बन इज बर्न इन एयर इट्स फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन को एयर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यू कैन एब्जॉर्ब दैट व्हेन कोल इज बर्न इन द फॉर्म ऑफ स्मोक विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, जो हमारा कोल होता है, कार्बन, जब इसको जलाते हैं तो इससे स्मोक निकलता है और स्मोक क्या फॉर्म करता है, स्मोक फॉर्म करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन बेसिक इन नेचर। द सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वाटर टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो ये क्या करता है, हमारा जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कर देता है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। जब हमारे नॉन मेटल जो होते हैं जब वो वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। फर्दर सम नॉन मेटल विच रिएक्ट विद एयर विगोसली आर स्टोर इन वाटर। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो जनरली वाटर के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। जब हम क्या करते हैं, नॉन मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, हमारी बुक में जो टिक द करेक्ट आंसर है उनको, और जो हमारे मैथ्स का कॉलम है इनको आप बुक में फिल करके और इनको कॉपी में लिख के लर्न करेंगे। ठीक है।